अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और हाथों में पूरे बालों के गुच्छे आ रहे हैं और आप गंजे नहीं होना चाहते हैं, तो आज ही इस रेमेडी को ज़रूर अपने बालों में लगाकर ट्राई करें। ये रेमेडी आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगी और आपके बालों को ग्लॉसी और शाइनी बनाएगी। इस रेमेडी को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और इस मानसून में लुत्फ उठा रहे होंगे बारिश का। लेकिन हाँ, बारिश के साथ साथ एक परेशानी भी तो शुरू हो जाती है, हमारे बालों का झड़ना। तो क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके बाल आपके सिर से ज़्यादा आपके घर में दिखाई दे रहा है, हाथों में पूरे गुच्छे आ रहे हैं? अगर ये समस्या आपके साथ है तो यकीन मानिए इस परेशानी को आप अभी ख़त्म कर लीजिए, वरना मानसून के जाते जाते आप गंजे हो जाएंगे। डेफिनेटली हो जाएंगे अगर आप ट्राई नहीं करेंगे अच्छी रेमेडीज़ को। तो केमिकल को छोड़िए और आज की रेमेडी को ट्राई करिए। तो यहाँ पर अपनी रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने 6 से 7 भिंडी ले ली हैं। इन भिंडियों को आपको लेना है और उसके बाद इन्हें बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि इनमें किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रह जाए। क्योंकि रेमेडी प्रिपेयर करने से पहले हमें मेक श्योर होना चाहिए कि हम जो इस रेमेडी को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ पर भिंडियों को बहुत अच्छे से रगड़ कर मैंने साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद आपको ये किसी अलग बर्तन में रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये अलग बर्तन में रख ली है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन भिंडियों को कट करना है। तो कट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन दें, आप इन्हें नॉर्मली रफली भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें रफली ही चॉप कर रही हूँ और रफली चॉप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें तो इसकी रेमेडी प्रिपेयर करनी है, कोई डिश तो बनानी नहीं है जो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर फटाफट हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। फिर अपना पैन रखेंगे और पैन रखने के बाद उसमें आप 2 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे। यहाँ पर रेमेडी मैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं और भिंडियाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 भिंडी ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी भिंडियाँ ही काफ़ी होती हैं वैसे तो। फिर ये पानी को हमें अच्छे से खौला लेना है। खौलाना इसलिए है क्योंकि हमें भिंडियों को अच्छे से गलाना है। गलाना क्यों है? गलाना इसलिए है ताकि इनके अंदर जितना भी जेल होता है वो रिड्यूस हो जाए। हमें इन भिंडियों का जेल ही चाहिए क्योंकि जो इनका चिपचिपापन होता है वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आता है। तो यहाँ पर भिंडियाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से पक रही हैं। पकने के बाद जब हमें लगे कि हाँ इसमें इन्होंने अपना आधा से ज़्यादा जेल रिड्यूस कर दिया है, इस स्टेज पर आकर आपको इसमें 2 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड डालना है। फ्लैक्सीड के बारे में आई थिंक सो आप लोग समझते होंगे और जानते होंगे बहुत अच्छे से। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। जो फ्लैक्सीड होता है उसमें ओमेगा 3 होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे बालों की लेंथ को और ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे बालों में अगर कोई फ्रिज आ जाता है या हमारे बालों में शाइन चली जाती है तो इसकी वजह से हमारे बालों की जो समस्याएं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप नॉर्मली फ्लैक्सीड का जेल अपने बालों में रेगुलरली लगाएंगे या हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, वो भी आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने इन्हें वहाँ से अलग हटा दिया था पैन को। फिर इसे ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हमें देखना है, चेक कर लेना है कि ये इतना ठंडा हो चुका है कि हमारे हाथ से हम टच कर सकें, तभी हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा वो जो रेमेडी थी वो ठंडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने एक कॉटन का कपड़ा, मतलब सब मिलाकर आपको बहुत हल्के, बहुत ही जो झन्ना सा जो कपड़ा होता है वैसा लेना है और उसके बाद उसमें वो रेमेडी डाल देनी है और डालने के बाद आपको उसके अंदर का सारा जेल निकाल लेना है। हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये जो जेल निकलेगा हम इससे अपने बालों पर एप्लीकेशन करेंगे। ये हमारे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन और हमारे बालों को ग्लॉसी बनाएगा। बालों की जितनी भी समस्या होगा उन्हें ये जेल बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। ये रेमेडी आप ये ना सोचें सिर्फ हफ्ते में 1 बार लगानी है। आप जब भी अपने बालों को वॉश करें, आप वॉश से आधे घंटे पहले इस रेमेडी को प्रिपेयर कर कर अपने बालों में अच्छे से अप्लाई किया करें। अगर आप इसे 1 मंथ रेगुलरली यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके बालों में शाइन भी आएगी और आपके बालों की जो भी समस्या होगी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जेल जो है देखिए मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है और प्रिपेयर करने के बाद अब जब मैं अपना सिर वॉश करूँगी उससे मैं आधे घंटे पहले इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब जो हमारी भिंडी थी और जो फ्लैक्सीड थी उसे मैंने एक मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालकर
ये रेमेडी मैं सॉरी ये वाली क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी, मिस्टेक हो गई थी मुझसे, सॉरी। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने उस जो भिंडी और जो फ्लैक्स थी मैंने उनमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालकर इसे पीस लिया था। इस पैक को आप अपने बालों में नहाने से आधा घंटा पहले लगा सकते हैं, जैसे हम मेहंदी लगा सकते हैं, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।